भक्तों, हर हर महादेव। भोलेनाथ शिव शंकर त्रिपुरारी भगवान, तेरी महिमा अपरंपार, करते सब गुणगान। ओम नमः शिवाय जपते जाओ, भोले बाबा कृपा करेंगे। ओम नमः शिवाय जपते जाओ, भव सागर से तरते जाओ। हर संकट से दूर बचाते हैं, जटा में गंगा शीश चंद्रमा, गले में नाग सुहाते हैं, भोलेनाथ कहलाते हैं। ओम नमः शिवाय जपते जाओ, मन में भक्ति जगाते जाओ। भोले बाबा दया करेंगे, जीवन सफल बनाते जाओ। हे भक्तजनों, आप सभी इस पावन शिव महापुराण कथा में आपका स्वागत, हार्दिक स्वागत करते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आज हम शिव महापुराण के अध्याय 4 की पवित्र कथा सुनाने। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से शिव महापुराण की कथा सुनता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए भक्त जनों, सच्चे मन से हर हर महादेव की जय जयकार करें और शुरू करते हैं शिव महापुराण अध्याय 4। भक्तों, हमारा सौभाग्य है कि आज हम आपके सम्मुख शिव महापुराण कथा का आरंभ करते हैं और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। दोस्तों, शिव महापुराण कथा अत्यंत सुखदायी और प्रभावशाली है। जो भी प्राणी कहता है और सुनता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। इस मित्रलोक में, इस कलयुग में उसका आना, शिव पुराण सुनना और सुनाना, दोनों को इस कलयुग में लाभ ही लाभ उसको प्राप्त होगा, जो सुनता है और जो कहता है। बस सच्चे मन से, श्रद्धा से सुने और दूसरों को भी सुनाएं। श्रोतागण और वक्तागण दोनों को लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, आज हम शिव महापुराण का चौथा अध्याय आपको बताने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं। ध्यान पूर्वक इसे सुनिए और पूरा ये वीडियो देखिए और समझिए। यदि एक भी वाक्य आपके कानों में जाएगा शिव महापुराण का, तो आपको अत्यंत और लाभ ही लाभ प्राप्त होगा, जीवन सफल हो जाएगा। चलिए आरंभ करते हैं शिव महापुराण अध्याय 4। इस मुनियों ने पूछा कि हे सूत जी, श्रवण में मनन क्या
है तथा कीर्तन कैसे किया जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, ईश्वर के रूप, गुण, नाम और उनके विनाशों में अपने पूजा और जप से रुचि बढ़ाना तथा निरंतर अपने युक्तियों सहित अपने मनों को उनके सम्मुख रखना मनन है। और श्री परम ब्रह्म महादेव जी अथवा शंभु भगवान के नाम का बारंबार जाप करना कीर्तन है तथा दृष्ट हो भगवत संबंधी शब्दों के को कानों से सुनना और उसे चित्त में स्थिर रखना श्रवण है। जब सत्संग में बैठकर भगवान श्रीमद् महादेव जी का कृपा से श्रवण और कीर्तन कर ले तब उसका मनन करें और वही सर्वोत्तम मनन है जिससे आत्मा पवित्र हो जाती है। सूत जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने बताया कि जिस भी प्राणी के कानों में सर्वशक्तिमान त्रिलोकीनाथ महादेव का कीर्तन, उनके नाम का उच्चारण यदि उसके कानों तक पहुंचता है और अपने अंतरात्मा से अपने मन से मनन करता है और साधन मतलब साधना करता है तो समझ लीजिए इस कलयुग में उसका जीवन सफल और पूर्ण हुआ। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस पर साधन संबंधी में एक प्राचीन इतिहास आप लोगों को सुनाता हूं, सावधान होकर सुनिए। एक समय जब सरस्वती नदी के तट पर मेरे गुरु पराशपर पुत्र भगवान वेदम व्यास जी तप कर रहे थे तो सन सनंत कुमार जी ने आकर उनके निकट बैठकर पूछा कि हे भगवान शिव जी तो प्रत्यक्ष ही सबके सहायक हैं, फिर आप ऐसा तप क्यों कर रहे हैं। तो व्यास जी ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए। इस पर सनंत कुमार जी ने कहा, अवश्य। ये कथा उस समय की है, द्वापर के अंत के समय। व्यास जी साधना में लीन थे तो सनंद कुमार उनके पास आकर उनसे पूछते हैं कि भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं तो आप किस लिए पूजा और साधना कर रहे हैं। तो व्यास जी बोले कि अपने मुक्ति के लिए। यदि हम इस संसार से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो साधना करना आवश्यक है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्या है जीवन में, मुक्ति और मोक्ष। मुक्ति और मोक्ष के लिए ही लोग बड़े बड़े धामों में जाते हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं, प्राचीन मंदिरों में जाते हैं, सिर्फ मुक्ति और मोक्ष के लिए। यही मनुष्य का परम लक्ष्य होता है। दोस्तों, यही बात व्यास जी ने सनातन कुमारों से बोला कि हमें मुक्ति की आवश्यकता है। पहले मुझे भी ऐसा ही भ्रम हुआ था और मैं भी मंदराचल पर्वत पर जाकर जप करने लगा था, परंतु जब दयालु शिव जी की आज्ञा से नंदकिशोर ने आकर मुझे यह बतलाया कि शिव जी के श्रवण कीर्तन और मनन से मुक्ति प्राप्त हो जाता है, तब मेरा सारा भ्रम दूर हो गया। अतएव हे ब्रह्म, आप भी ऐसा ही कीजिए
यह कहकर सनंत कुमारों जी ने चले गए। इस पर ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि जो श्रवण और कीर्तन और मनन नहीं करता उस जीव की मुक्ति कैसे होती है, तब तथा बिना यत्न किए भी वह कैसे मुक्ति होगा। सनंत कुमारों ने व्यास जी से बोले कि एक बार मंदराचल पर्वत पर हम भी तपस्या कर रहे थे, साधना में बैठे थे, तो नंदकेश्वर अर्थात नंदी महाराज आकर उन्हें बतलाया कि शिव जी के श्रवण कीर्तन और मनन से ही मुक्ति प्राप्त होता है। इस द्वापर और कलयुग में अगर आप कीर्तन करें, मनन करें, जप करें उनके नामों का, तो आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगा कलयुग में। कैसे? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। आप भगवान का नाम स्मरण करके, जाप करके, उनके नामों का उच्चारण करके इस भव सागर से पार हो सकते हैं। इस विश्व रूपी संसार कलयुग से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको उनके नामों का उच्चारण करना पड़ेगा। यही सूत जी महाराज ऋषियों से बतलाते हैं और कहते हैं कि इस कलयुग में, आने वाले कलयुग में, जो भी प्राणी भगवान शिव का नाम, कीर्तन, मनन, साधन मतलब साधना करेगा, उसका जीवन, उस जीव का मुक्ति का द्वार अवश्य खुल जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा सूत जी महाराज ऋषियों से बोलते हैं कि हे ऋषियों, कलयुग में केवल नाम ही एक आधार होगा मनुष्यों के लिए। जो कलयुग में मनुष्य अर्थात प्राणी नाम का जाप करे, भजन करे, कीर्तन करे, सत्संग करे, उसी प्राणी का इस भवसागर से मुक्ति प्राप्त होगी। ऐसा सूत जी महाराज ऋषियों से बोलते हैं और बतलाते हैं। दोस्तों, हे भक्तजनों, शिव महापुराण का चौथा अध्याय यहीं समाप्त होता है। पांचवा अध्याय आपको कल मिलेगा, आप तक पहुंचाएंगे, और मेरे वीडियो को आप तक अगर पहुंचे, मेरा प्रेम आप तक पहुंचे, तो इसे ज़रूर देखिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात अर्थात भगवान का नाम पहुंचना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस कलयुग में धर्म, सत्य धीरे धीरे
विलीन हो रहा है और असत अधर्म प्रबल हो रहा है। तो आइए मिलकर सत्य धर्म का बढ़ावा करें और लोगों तक सत्य और धर्म का बातें, गुणगान और महादेव की विशेष वाक्य पहुंचाएं। जितने कानों तक ये बातें पहुंचेगी उतने दिलों में धर्म सत्य की ज्योति जलेगी। दोस्तों, आइए मिलकर हमारा साथ दीजिए और धर्म सत्य का स्थापना कीजिए। जहाँ जहाँ धर्म और सत्य का स्थापना होगा, जिस घर में शिव महापुराण कथा सुनेंगे, कहेंगे, उस घर में सत्य और धर्म का स्थापना होगा। जहाँ सत्य और धर्म का स्थापना हुआ होगा, वहाँ स्वयं नारायण, माता लक्ष्मी, कालों के काल महाकाल माता पार्वती विराजमान होंगे, आदि शक्ति जगदम्बा विराजमान होंगी। उस घर का जीवन जितने भी प्राणी होंगे, रहेंगे, सब खुशहाल होंगे। मात्र केवल एक नाम उच्चारण करने से। आइए मिलकर हम लोग धर्म और सत्य और भगवान का प्रचार करें, उनके नामों का कीर्तन करें, जाप करें। ध्यान दीजिएगा, हर व्यक्ति का सोचने और देखने का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। कोई हमें अच्छी नज़रों से देखेगा, कोई इग्नोर करेगा, कोई साथ देगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना कार्य करना छोड़ दें। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। देखने का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। जो जैसा देखेगा उसी तरह सामने वाला दिखेगा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान का कथा अनंत है। कहने और सुनने वाले अनेकों प्रकार के लोग सुनेंगे और कहेंगे, कुछ सही बोलेंगे, कुछ गलत बोलेंगे। तो हम इन सब का इग्नोर करके बस धर्म सत्य के साथ अपना सामने वाले का मार्गदर्शन करें और अपना भी कल्याण करें और दूसरों का भी कल्याण करें। दोस्तों, मेरा वीडियो आप तक पहुँचे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। यदि महादेव को आप मानते हैं, पूजते हैं, तो हमें आपका सपोर्ट आवश्यक है और हमारे वीडियो का लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, जय माता दी।